Hello aspirant. Today we discuss about income tax slab. I hope you all good. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि भैया जो अभी बजट पेश किया है 2025-26 के लिए। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी रिलीफ जो दी है सरकार ने वो दी है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख पर एनम है, ओके, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी जो इनकम है 12 लाख तक की वो टैक्स फ्री है। ओके, बट अब इस चीज को लेकर पूरे देश में भाई साहब मतलब खुशी का माहौल है, कुछ लोगों के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर भी है। और बट इस चीज को लेकर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी ये भी है कि भैया जब आपने 12 लाख की इनकम हमारी पूरी पूरी फ्री कर दी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो ये जो चीज है ये कि भैया 0 से 4 लाख पर नील कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%। तो ये जो स्लैब है ये 5% 10% वाला ये क्या है? जब आपने हमारी 12 लाख की इनकम फ्री कर दी तो भैया ये क्या है फिर? ठीक है, इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वो मैं अभी दूर कर दूंगा। बट इससे अलग एक चीज और है कि ये तो होगी 12 लाख की इनकम, बट इसमें एक चीज और बताइए कि 12.75 लाख पर ईयर अगर आपका इनकम है, तो उसके लिए एक चीज है, उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये चीज क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। ओके, अब मैं ये चीज आपको 3 केसेस के थ्रू बताऊंगा कि ये टैक्स कैसे कैसे कटेगा। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपको बात करूं कि इफ आई से माई इनकम इज 30 lakhs per annum, then this 30% tax slab is completely applicable is 30 lakhs per year। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी इनकम 30 लाख पर ईयर है, तो इस पूरे पूरे 30 लाख पर मेरा जो 30% टैक्स लगेगा, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ओके, अब यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ 3 केसेस के थ्रू। मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस की। चलिए मैं केस फर्स्ट ले लेता हूँ। केस फर्स्ट ये रहा। अच्छा, मैं इसमें मान लेता हूँ आपकी जो इनकम है वो 12 लाख पर ईयर है। ओके, अब आपका जो टैक्स है वो कैसे कटेगा? 0 से 4 लाख की जो इनकम है आपकी वो तो नहीं है, तो 4 से 8 लाख की जो इनकम है, ये जो 4 से 8 लाख, इसमें 4 लाख, इस पर कितना लगेगा? 5%। तो 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20 हजार। सेम ऐसे ही 8 से 12 लाख की इनकम जो उस पर, ये भी 4 लाख ही है, तो इस पर कितना लगेगा? ये 10%। 10%, सॉरी, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40 हजार। तो टोटल आपका जो टैक्स है, लाइक आपकी 12 लाख इनकम पर वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 60 हजार। तो ये 60 हजार आपको पे करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो सर आप? सरकार ने तो बोला है हमें 12 लाख की इनकम जो है वो हमारी टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं है, और आप बता रहे हो कि 60 हजार हमें टैक्स देना पड़ेगा। भैया ये देना पड़ेगा। ये 60 हजार रुपए आपको वापस मिल जाएंगे एज टैक्स रिबेट, जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आपका टैक्स कट जाएगा ये 60 हजार रुपए, तो उसके बाद आपको आईटीआर फिल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फिल करना पड़ेगा। उसमें उसके थ्रू आपको टैक्स रिबेट के फॉर्म में आपके जो 60 हजार रुपए जो आपके कटे थे एज ए टैक्स, वो आपको वापस मिल जाएंगे, आपके रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और जब आपके 60 हजार रुपए रिटर्न हो गए, तो आपकी जो टोटल पूरी पूरी 12 लाख सैलरी है वो तो आपको सेव हो गई, कोई टैक्स नहीं लगा उसके ऊपर। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और है। अब मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे मान चलो लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, ये रहा लास्ट ईयर में। मान चलो यहाँ पर हमें बताया गया था कि हमारी जो 7 लाख की इनकम है वो हमारी टैक्स फ्री है। ओके, तो 7 लाख जो आ रहा है वो इसमें आ रहा है, 1 लाख इसमें 10% वाले में। तो यार आपने तो बताया भैया कि जो हमारी अब इस बार की जो इनकम 12 लाख वो तो हमारे उसमें आ रही है, ये 10% वाले में वो भी, और यहाँ पर जो ये 7 लाख है ये 10% वाले हमारे। तो क्या ये सिस्टम ऐसा है कि जो 10% वाला सिस्टम होता है, 10% जो लगाया है टैक्स का स्लैब है, ये हर बार यही सिस्टम है कि 10% से ही आपकी जो टैक्स रिबेट है वो मिलना शुरू हो जाएगा? तो भैया नहीं, जो टैक्स अथॉरिटी जो होती है वो आपकी बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती है, लाइक आपके एक्सपेंडिचर कितना है, आपके ऊपर टैक्स कितना है, इनकम कितनी है, वो सारी चीजें डिसाइड करने के बाद तब आपको गवर्नमेंट बताई जाती है आपको रिबेट कितना मिलेगा, किस परसेंट पर मिलेगा। ओके, तो ये बिल्कुल नहीं मान लेना है कि भैया हमारे जो इनकम है 10% वाले में तो इतना 10% से हमारा टैक्स रिबेट हो जाएगा, इतने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। उसके बाद मैंने आपको एक केस बताया ये, तो यहां से तो आपकी सैलरी पूरी पूरी सेफ हो गई 12 लाख। ओके, तो इस पर तो कोई टैक्स नहीं। अब एक चीज नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड, अब यहां पर मैं आपकी सैलरी लगा लेता हूं 15 लाख पर ईयर। ठीक है, सेम वही चीजें, 0 से 4 लाख पर नील, 4 से 8 पर, 4 लाख पर कितना लगेगा बताओ? 5%। तो ये हो गया आपका
20,000। वही 8 से 12 लाख पर कितना होगा, 4 लाख के ऊपर कितना, 10%। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 40,000। ओके, अब बात करते हैं 12 से 16 लाख वाले में। इसमें हमारी 4 लाख है, इस पर कितना, 15%। अब आप सोचोगे कि सर ये पूरा का पूरा 15% लगेगा, ये 4 लाख पर लगेगा क्या? नहीं, आपकी सैलरी है 15 लाख, तो 12 लाख वाला क्राइटेरिया तो यहां से फिल हो गया, ये जो 60,000 हो गई थी। उसके बाद यहां से आपकी बची 3 लाख, और ये जो 3 लाख बची है ना, इसके ऊपर आपको लगेगा 15%। तो इस 3 लाख का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45,000। तो ये टोटल आपका जो टैक्स लगेगा स्टार्टिंग में, वो टैक्स लगेगा आपको कितना, 1,05,000। अब जब इतना टैक्स लगेगा आपका 15 लाख में से, ये 1,05,000 आपकी जो टैक्स है वो कट गया। ठीक है, अब बात आती है टैक्स रिबेट की। तो आपने आईटीआर फाइल किया कि मेरी 12 लाख की जो इनकम है वो मेरी टैक्स फ्री है, तो मुझे मिलेगा टैक्स रिबेट। ठीक है, अब टैक्स रिबेट कितना है, 60,000। तो 1,05,000 में से 60,000 रुपए घटा दो, तो आपको टोटल कितना टैक्स लगा आपके ऊपर, 45,000। तो आपकी जो 15 लाख की इनकम थी उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए टैक्स देना है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, स्टार्टिंग में तो आपके ये 1,05,000 कटेंगे ही, बट आपको टैक्स रिबेट लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, तब आपको 60,000 रुपए और वापस आ जाएंगे। ओके, ये मैंने दूसरा केस बताया। इसके बाद बात करते हैं एक और केस की। ठीक है, अब ये एक और केस है, ये मैंने ले लिया एक और केस। नेक्स्ट, इस पर मैं मान लेता हूं आपकी जो केस थर्ड हो गया, इस पर आपकी जो इनकम है वो है, मैं मान लेता हूं 30 लाख पर ईयर। ठीक है, अब वही सारी चीजें यहां पर भी होनी है। 0 से 4 कितना है, नील है। 4 से 8 लाख पर, ये 4 लाख के ऊपर कितना गया, 5%, और ये हो गया आपका 20,000। 8 से 12 पर ये 10%, ये हो गया आपका 40,000। 12 से 16 इसी 4 लाख पर कितना, 15%, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60,000। सेम ऐसे ही 16 से 20 वाले पर, ये सेम 4 लाख है, इस पर 20%, तो ये हो गई आपकी 20,80,000। सेम 20 से 24, ये इस क्राइटेरिया के अंदर, इस डिविजन के अंदर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख वाली जो इनकम है, यानी कि 4 लाख, इस पर कितना, 25%, तो ये कितना हो गया, 25 होगा 100, तो ये हो गया 1 लाख। ओके, और उसके बाद ये 24 से ऊपर, ये जो 24 से ऊपर वाली जो इनकम होगी, ये जो 24 से इनकम, 24 लाख से ऊपर की जितनी भी जो इनकम होगी आपकी 24 लाख से, तो वो अब कितनी है, ये है आपकी 6 लाख। तो इस 6 लाख के ऊपर कितना लगेगा, ये लगेगा आपका 30%। तो ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो टोटल आपके ऊपर जो 30% जो स्टार्टिंग में, अभी मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग में, ठीक है, जो आपको पे करना है, जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा स्टार्टिंग पे, तो ये कितना लगेगा, तो ये लगेगा आपका 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26 और 2 28, 8 तो 1 और 1 2, और 2 और 2 4, तो 4,80,000 ये आपकी टोटल टैक्स है। कितने के ऊपर, 30 लाख के ऊपर। अब सपोज करो आपने इतना टैक्स पे कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा कितने का, 60,000 का। वो 60,000 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो 4,80,000 में 60 गए तो 4,20,000। तो रियलिटी में आपके ऊपर जो टैक्स लगा, आपने जो टैक्स पे किया 30 लाख की इनकम के ऊपर, वो किया आपने 4,20,000। ओके, तो ये आपने 4,20,000 रुपये टैक्स किए, समझे। तो ये इसका एक क्राइटेरिया है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस किस तरीके से इनकम कटती है। और बहुत बार लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि यार मेरी जो सैलरी है वो 15 लाख है, मेरी सैलरी 18 लाख है, मेरी सैलरी 30 लाख है, तो मेरी जो सैलरी 30 लाख, इस 30 लाख के ऊपर ही पूरा पूरा 30% टैक्स लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है भैया। ओके, ये मैंने पूरा पूरा आपका जो किस तरीके से किस किस डिविजन से आपका टैक्स लगता है, कितने कितने स्लैब में, तो ये मैंने आपको पूरा पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, एज ए लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, तो लास्ट ईयर में आप देखो कि 15 लाख से ऊपर ही आपका 30% टैक्स लग रहा है भाई। सोचो, आपने यही चीज मैं बता दूं कि 15 लाख की इनकम है, इसके बाद अगर मैं 30 लाख की इनकम मान लूं, तो 15 लाख से ऊपर 15 लाख, तो इस 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा आपका, 4,50,000। ये लो, सोचो इतना टैक्स, और इतना तो आपने पूरे पूरे उसमें भी नहीं दिया, इतना कट जाएगा। और फिर इतने का इतना जो बीच में है ऊपर, इतना भी
तो यहाँ से आपको जो नए जो इनकम टैक्स स्लैब है, इसमें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिला, फायदा मिला, आपके बहुत सारे रुपए की बचत भी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? चलिए, अब एक चीज मैंने आपको बोला था कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या है, मैं आपको ये चीज आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो, स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसमें आपको छूट दी गई है भाई 12.75 लाख पर ईयर की। ठीक है, देखो अगर आप प्राइवेट में हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हो, तो भाई आपको देखो हाउस रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, पानी का बिल भी है, ओके, आपको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें आप दूसरी सिटी में रह रहे हो अपना घर बार छोड़ के, तो उस चीज के ऊपर आपको 75,000 रुपए की छूट भी दी हुई है। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हो, किसी दूसरी सिटी में काम कर रहे हो, जहाँ पर आपने घर भी किराए पर लिया हुआ है, आप बिजली का बिल भी पे कर रहे हो, पानी का बिल भी पे कर रहे हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 75,000 रुपए की छूट दी गई है। तो आपकी इनकम अगर 12 लाख से ऊपर है, 12.75 लाख में हुई, ठीक है, 12,75,000, तो भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपकी इनकम जो है वो भी टैक्स फ्री है। समझ गए? ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, तो ये पूरा पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि बजट कब कैसे कराओगे, तो भाई ये बहुत जरूरी था पहले कि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर करना। आई मैं नेक्स्ट वीडियो बजट के लिए बना रहा हूँ, ओके, उस पर आपको देख लेना बजट में क्या क्या चीजें हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।